हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद हसन और इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि CSS में हम मार्जिन और पैडिंग को किस तरह यूज़ करते हैं। ये गालबन हमारी 12th क्लास है CSS की। आप आज हमारे ये दो टॉपिक्स हैं, मार्जिन और पैडिंग। मार्जिन ये होता है कि हम डिस्टेंस इंक्रीज़ कर सकते हैं, एक एलिमेंट के साथ दूसरे एलिमेंट का फासला या डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। टॉप से कर सकते हैं, राइट से कर सकते हैं, बॉटम से कर सकते हैं, लेफ्ट से भी कर सकते हैं। इससे पैडिंग क्या होता है? पैडिंग ये होता है कि जो वो हम एलिमेंट के अंदर टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं तो उस टेक्स्ट का उस एलिमेंट से फासला, ये मैं जब आपको प्रैक्टिस कराऊंगा अभी तो वहीं पे आपको फिर ये क्लियर हो जाएगा पैडिंग वाला। तो अब मैं अपना वो फोल्डर ओपन करता हूँ। ये स्टाइल शीट होगी हमारी, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ अपने नोटपैड में। तो इसको मैं अपने ब्राउज़र में भी रन कर लेता हूँ, देखते हैं कि कैसा हमारा ये है। हाँ, ये तो अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो बॉर्डर वाली है यहाँ पे हम इस पर कुछ वर्क कर लेते हैं। मैं देखता हूँ कि इसकी क्लास क्या है। ये पी टैग है और इसकी क्लास है IDCDE। तो IDCED पे हम वर्क करेंगे। ये है, ये ID को हम हैश से डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे कॉल करते हैं। तो ये CDE। अब मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, पहले मैं आपको बता दूँ मार्जिन क्या है। तो मार्जिन क्या है, मैं लेता हूँ मार्जिन मैं दे देता हूँ। मार्जिन कहाँ से? लेफ़्ट राइट, मैं लेफ़्ट से ले लेता हूँ। तो लेफ़्ट से मैं लेता हूँ कि 200 पिक्सल हो। ये आप वैल्यू पिक्सल में भी ले सकते हैं और सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं, परसेंटेज में भी ले सकते हैं, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है इसकी वो 0 पिक्सल होती है। तो मैं यहाँ इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें आप, यहाँ से 2 पिक्सल फासला यहाँ से इंक्रीज़ हो गया। ये है हमारे मार्जिन। इसी तरह आप मार्जिन टॉप से भी दे सकते हैं और राइट से मैं सारों को यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ 3 बार। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राइट और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टॉप। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि अगर हम और राइट को मैं रिमूव कर दूँ क्योंकि हम राइट से तो वहाँ पे तो कुछ है नहीं, कैसे वहाँ पे मार्जिन आएगा। ये देखें आप, टॉप से भी ये देखें 200 पिक्सल टॉप से भी आ गया है और 200 और लेफ़्ट साइड पे भी आ गया है। तो जैसा कि हम बॉर्डर वाले प्रॉपर्टीज में यूज़ कर रहे थे कि हम उसकी चारों वैल्यू इकट्ठे दे सकते हैं, तो हम इस यहाँ पे भी वो काम कर सकते हैं। कैसे हमने किया था, सिर्फ मार्जिन लेके और अब हम यहाँ पे 4 वैल्यूज़ देंगे। जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो हमारी टॉप साइड के लिए होगी, जो सेकंड होगी वो हमारी लेफ़्ट साइड के लिए, जो थर्ड वैल्यू होगी वो हमारी बॉटम, और जो फोर्थ वैल्यू होगी वो हमारे फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे गलती कर गया हूँ कि जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो हमारी टॉप, सेकंड जो होगी वो हमारी राइट साइड पे होगी। मैंने आपको लेफ्ट बताया, यहाँ पे राइट साइड होगी। तो थर्ड बॉटम और जो फोर्थ होगी वो हमारी लेफ्ट साइड वाली होगी। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं टॉप से पहले देना चाहता हूँ, मैं टॉप से ले लेता हूँ 200 पिक्सल। अब राइट साइड पे हमारा वहाँ पे कुछ है नहीं टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट होता तो वहाँ पे मैं शो करवा देता, तो इसलिए मैं यहाँ पे 0 ले लेता हूँ। अब बॉटम से भी टेक्स्ट में 0 ही ले लेता हूँ और लेफ़्ट साइड में से मैं 200 पिक्सल ले लेता हूँ। ये अब मैं सेव करके मैं रिफ़्रेश करता हूँ ब्राउज़र को। आप देखें वहीं पे ही रहेगा ये, क्योंकि मैंने चारों वैल्यू को इकट्ठी दी। यहाँ पे 200 जो टॉप से है, ये 200 जो है ये लेफ़्ट साइड से है। तो इस तरह आप इन चारों वैल्यूज़ को इकट्ठा ही यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ एक वैल्यू यूज़ करेंगे तो क्या होगा, ये फिर चारों साइड से ही ये देखें, इसने बॉटम से भी, टॉप से भी और लेफ़्ट से भी, टॉप से भी, और राइट पे हमारा कुछ है नहीं। अगर यहाँ पे कोई टेक्स्ट होता तो फिर हमें वाज़ेह शो हो जाता कि यहाँ से भी उसने फासिल इंक्रीज़ किया है। तो अब फ़िलहाल मैं इसको रिमूव कर देता हूँ मार्जिन को। अब हम आते हैं पैडिंग की तरफ। पैडिंग क्या है? पैडिंग मैं इसी पे ले लेता हूँ। आप यहाँ पे पहले देख लें कि यहाँ पे देखें कि ये जो लिखा हुआ है लर्निंग CSS, इसका ये हमारा पूरा एक एलिमेंट है। इसके अंदर ये जो पहले एक आउटलाइन है ब्लू कलर की, उसके बाद रेड कलर का डबल बॉर्डर है, उसके अंदर जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं ये हमारा एक पूरा एक एलिमेंट है।
अब हम जो ही जो हम पैडिंग देंगे ना, तो क्या होगा, ये जो टेक्स्ट है इसका फासला इन बॉर्डर से इंक्रीज हो जाएगा। अब ये समझ लें जो पूरा सेल है ना, इसका एरिया इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं अब लेता हूँ पैडिंग। इसी तरह पैडिंग भी सेम है। पैडिंग मैं लेता हूँ, पहले मैं पैडिंग लेता हूँ सिंपली एक ही वैल्यू दे के मैं लिख लेता हूँ 30 पिक्सल। तो अब देखें, इसके भी हम सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं और परसेंटेज में भी ले सकते हैं। ये देखें 30 पिक्सल चारों साइड से इंक्रीज़ हो गया है इसका एरिया। ये असल में इसका एरिया इंक्रीज, आप ये समझ लें ये जो टेक्स्ट है इसका एरिया अपने बॉर्डर से इंक्रीज़ हो गया, फासला इंक्रीज़ हो गया है। अगर आप ये भी कह दें कि पूरे सेल का एरिया इंक्रीज़ हो गया, ये भी ठीक ही होगा। तो अब मैं ये देखता हूँ कि मैं अगर राइट साइड पे दे रहा हूँ, राइट के लिए मैं राइट लिखूँगा और जो मैं अब इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें सिर्फ उसने राइट साइड से इतना फासला लिया हुआ है, ये राइट साइड से 30 पिक्सल उसने राइट साइड से लिया हुआ है। तो अब इसी तरह मैं ले लेता हूँ बॉटम से, अगर मैं ले लूँ, अब इसी तरह बॉटम से भी अब 30 पिक्सल जो फासला बॉटम से भी इंक्रीज हो जाएगा। ये आप देखें, ये जो ऊपर थोड़ा सा फासला शो हो रहा है ऊपर इस लेफ्ट पे, ये बाय डिफ़ॉल्ट CSS में मार्जिन और पैडिंग शो होती है। जो ही अगर हम दे देते हैं, अगर मार्जिन पैडिंग हम शो कर रहे हैं चाहे लेफ्ट या राइट पे कर रहे हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ पैडिंग शो कर देगा। अगर मैं हटा देता हूँ तो फिर ये पैडिंग शो नहीं होगी। इसलिए इसको करने के लिए हम इसको ज़ीरो भी कर देते होते हैं। तो बहरहाल अब जब हम आगे जाएंगे और CSS की जब हमारी क्लास ख़त्म होगी तो एंड पे हम एक छोटी सी वेबसाइट भी बनाएंगे, वहाँ पे ये सारी प्रॉपर्टीज़ ही यूज़ होंगी। तो वहाँ पे आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको ये बता देता हूँ कि जैसा कि हमने बॉर्डर्स और पैडिंग में यूज़ किया था कि हम मार्जिन में यूज़ किया था कि हम 4 वैल्यूज़ को इकट्ठा ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम इस तरह कर सकते हैं। पैडिंग मैं जो फर्स्ट ले रहा हूँ 30 पिक्सल ये मैं ले रहा हूँ टॉप के लिए, सेकंड ले रहा हूँ मैं 40 पिक्सल ये मैं ले रहा हूँ राइट के लिए, इसी तरह मैं 50 पिक्सल ले रहा हूँ बॉटम के लिए। अब मैं जो ले रहा हूँ लेफ़्ट के लिए होगा, मैं ले लेता हूँ 10 पिक्सल। अब मैं सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ अपने पेज को। ये आप देखें ये डिफरेंट वैल्यूज़ मैंने लिए हैं, तो इसलिए इसका फासला भी देख लें। यहाँ से नीचे की तरफ देख लें 50 पिक्सल है और ये 40 है, ये 30 है। जैसा कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ वैसा का वैसा वहाँ पे शो हो गया है। तो ये तो था हमारा पैडिंग और मार्जिन के बारे में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, वहाँ पे हम फ्लोट के बारे में डिस्कस करेंगे।